नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा क्लास 12th है उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है यानी राजनीति विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत, इसका हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा ये है पार्ट सेकंड। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो गया था और ये जो है ये पार्ट सेकंड है। ठीक है, इसमें कुछ आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए वो इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो और आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। फेसबुक पे आप मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो कुछ अलग प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, लेकिन इंस्टाग्राम पर मेरा यूजर नेम सर्च करोगे तो बिल्कुल ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और आपका कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सोवियत संघ किस विचारधारा से प्रेरित था, यानी वो किस विचार को मानता था, किस पे अमल था, किससे प्रेरित था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो है समाजवादी विचारधारा। ठीक है, दूसरा आपका है साम्यवादी विचारधारा, तीसरा उदारवादी विचारधारा और चौथा पूंजीवादी विचारधारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा समाजवादी विचारधारा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें आपको शीत युद्ध में दो महाशक्ति दिखेंगी, पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा को मानता था और अमेरिका जो है वो पूंजीवादी विचारधारा को मानता था। पूंजीवादी विचारधारा में पैसे को अधिक अहमियत दिया जाता है, उसमें पैसे को अधिक देखा जाता है। ठीक है, समाजवादी विचारधारा में ये होता है कि उसमें समाज के ऊपर ज्यादा अधिक बल दिया जाता है, उसमें समाज को अधिक देखा जाता है, समाज के जो उनकी अच्छाइयाँ है उनके द्वारा उनका सब कुछ देखकर उनको परख कर कोई भी रिजल्ट निकाला जाता है, वो होता है समाजवादी विचारधारा, यानी समाज के विचारों पे आदर्शित एक तरह से। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न है कि सन 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था, इसमें लगभग 80 बातें की सहमति थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। तो आपका अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी हो गई। ठीक है, तो आप सभी के सामने ऑप्शन है अच्छा, बहुत अच्छा, तहस नहस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जब सोवियत संघ का 25 दिसंबर 1991 को विघटन हो गया यानी अंत हो गया, तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए। तो शॉक थेरेपी जो था वो पूंजीवादी मॉडल था। ठीक है, तो उसके कारण जो निजी फैक्ट्री थी, निजी उद्योग थे, वो बहुत ही कम दामों में लोगों को बेच दिए गए। ठीक है, बहुत ही बड़ा हिस्सा बहुत ही कम दामों में बेच दिया गया। कम दाम औने पौने दाम भी कहते हैं, मतलब मान लो किसी चीज का दाम है 1000 और कोई व्यक्ति उसको 5 रुपए में बेच दे, इसको कहते हैं औने पौने का दाम। ठीक है, तो इतना कम दाम में बेच दिया, तो ये था। तो इसका बहुत ही नुकसान हुआ, पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई। ठीक है, पूरा टूट गया, बिखर गया। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा तहस नहस। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी। तो आपके सामने ऑप्शन है 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 400 किलोमीटर और 900 किलोमीटर। तो आप सभी को पता होगा 150 किलोमीटर था लंबा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन कितने वर्ष तक रहा या कितने वर्ष तक चला। तो आपके सामने ऑप्शन है लगभग 70 वर्ष, लगभग 40 वर्ष, लगभग 50 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा लगभग 70 वर्ष तक कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वो चला था सोवियत संघ में। कम्युनिस्ट पार्टी क्या होता है, तो जब भी कोई एक सरकार उस देश के लिए हो और हर बार वही सत्ता में आए, हर बार वही सत्ता में आ जाए, उसी की सरकार बन जाए, उसके अलावा कोई पार्टी ना हो, एक ही पार्टी का प्रभुत्व हो, उसी को कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लगभग 70 वर्ष।
तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन के कारण नहीं है। यानी जो सोवियत संघ था उसका अंत हो गया, तो अंत हो गया तो उसका कुछ कारण भी होगा। तो कारण यहां पर 3 आपके सामने होंगे और 1 नहीं होगा, तो आपको बताना है कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला है संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। तो ये तो प्रमुख कारण है, इसके ये नहीं होता तो सोवियत संघ का विघटन नहीं होता, ये तो सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। आवागमन की सुविधा, ये जो है ये कोई भी इसका कारण नहीं है, इससे और फायदा हुआ है, इससे सोवियत संघ का अंत ना हो ऐसा इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई ऐसा अंत सोवियत संघ के विघटन कारण ये बिल्कुल भी नहीं है। अब जो आपका तीसरा है हथियारों की होड़, ये प्रमुख कारण है, इसी से सोवियत संघ का विघटन हुआ। अब साम्यवादी तानाशाही शासन, वहां पे सोवियत संघ में जो था तानाशाही शासन था, जिसके कारण सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवागमन की सुविधाएं। कोई व्यक्ति आ सकता था, जा सकता था, इसलिए इसका जो शासन था वो थोड़ा कम हो गया था। इसकी जो अंदरूनी मामले थे उसमें बहुत लोग हस्तक्षेप कर दिए थे। ठीक है, तो ये था इसका प्रमुख कारण। और जो है दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था। दूसरी दुनिया के देश क्या है, तो देखो यूरोप महाद्वीप में जब बर्लिन की दीवार खड़ी हुई, ठीक है, तो ये था पश्चिमी और ये था पूर्वी। पूर्वी वाला जो था वो अमेरिका का था और पश्चिमी वाला जो था वो था सोवियत संघ का। तो अमेरिका वाले जो यूरोप वाले साइड में देश शामिल थे उनको कहा गया पहले दुनिया के देश, और जो इनमें शामिल था उनको कहा गया दूसरी दुनिया के देश। तो पहली दुनिया के देश का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी नहीं आता, इंपॉर्टेंट है दूसरी दुनिया के देश। ठीक है, तो आपका पहला जो इसमें है सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन है येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है अमेरिका, एस्टोनिया गणराज्य, रूसी गणराज्य, बेलारूस। तो आपका सही आंसर है रूसी गणराज्य। ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन है कि समाज की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पहले यानी पूर्व, समाजवादी सोवियत संघ या सोवियत गणराज्य के पतन के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यानी पहले, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी उसके बाद में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पहले। ठीक है, इससे पहले हुआ था समाज की क्रांति। अब आपका 10वां क्वेश्चन है कि लेनिन का जीवन काल कितना माना जाता है, यानी जो लेनिन था इसका जो समय काल है जन्म का और मृत्यु का वो क्या माना जाता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन है 1870 से 1934 ईस्वी, 1870 से 1924 ईस्वी, 1870 से 1932 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है 1870 से 24, ये है इसका जीवन काल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पार्ट 3 में करवाए जाएंगे, यानी जो पार्ट 3 आएगा उसमें आपको आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। हमारे चैनल का नाम है एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट और हमारे चैनल का लोगो ये है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। वॉचिंग सभी को जय हिंद, जय भारत।